हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है, उसमें यूनिट 4 को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 4 जो है इससे आपका लगभग 10 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग सब मिला हुआ रहेगा। तो मान के चलिए ऑब्जेक्टिव 4 रहेगा, मिनिमम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव LEM से हमेशा रहता है। ठीक है, तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक 4 नंबर का रह सकता है या 2, और एक 6 नंबर का मे बी रह सकता है, या 4 नंबर का ही 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग LEM प्रोपेल ट्रैक्शन जो स्कीम है ये लेटेस्ट स्कीम है। भले इंडिया में नहीं यूज हो रहा है नॉर्मल रेलवे में, बट अदर कंट्री में यूज हो रहा है, साथ ही इंडिया में मेट्रो में ये यूज हो रहा है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, और कुछ कुछ हम सिलेक्ट करके आपके बीच प्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्कस द टाइप ऑफ लीनियर इंडक्शन बेस्ड ट्रैक्शन सिस्टम, यानी कि इंडक्शन बेस्ड लीनियर इंडक्शन बेस्ड ट्रैक्शन सिस्टम जो हमारे पास है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, या पूरा सब मतलब कि जितना भी टाइप है सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है पूछे किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, एनी वन को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर में आ सकता है। दूसरा है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर, मतलब लीनियर इंडक्शन मोटर को अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, अभी हम लोग का कौन सा मोटर यूज होता है, मेनली हम लोग का अभी जो मोटर यूज होता है वो यूज होता है DC सीरीज मोटर यूज होता है, या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये मेनली 3 टाइप का मोटर का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये तीनों मोटर जो है किस टाइप का, ये मेनली हम लोग का लीनियर नहीं है, ये रोटेशनल है। रोटेशन मतलब ये 360 में रोटेट करता है। लीनियर मतलब होता है एक रेखीय, मतलब एक्स एक्सिस पे, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे ये मूव करेगा। और इसमें पुल या पुश फोर्स, यानी कि या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रोटेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये रोटेशन नहीं होगा, तो ये चीज़ इसमें डिफरेंस है। तो यही लिखिएगा कि LEM टेक्निक जो है, लीनियर इंडक्शन मोटर टेक्निक या लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का जो टेक्निक है, इसका क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, उसके बारे में लिखना है। व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, तो मोटा मोटी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में तो कर ही सकते हैं। इसके बाद स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग डोर, इस सब में हम लोग LEM टेक्निक यूज करते हैं, या LIM लीनियर इंडक्शन मोटर या लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग यूज करते हैं। स्लाइडिंग डोर में, स्लाइडिंग विंडो में, ये सब जगह ऑटोमेटिकली हम लोग ये यूज करते हैं। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल आप लोग पढ़े ही हैं और हम बताए भी हैं, तो उसका प्रिंसिपल लिखिएगा। इसके बाद हाउ इट ट्रैक्शन इफर्ट कंट्रोल इज एडजस्टेड, मतलब लीनियर इंडक्शन मोटर का तो हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं कि जो इंडक्शन का प्रिंसिपल, एक में सप्लाई देंगे दूसरे में इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू इंडक्शन प्रिंसिपल के। लेकिन इसके ऑपरेशन को हाउ कैन वी कंट्रोल, कैसे इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे। जैसे ऑपरेशन मतलब क्या हुआ सर, कि स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स पैदा प्रोड्यूस होगा उस फोर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वही पूछ रहा है कि इट ट्रैक्शन इफर्ट मतलब जो फोर्स बनेगा, फोर्स के कारण या तो पुल होगा या पुल, यानी कि आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, तो ये इफर्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है आपका डिस्कस द मूविंग प्राइमरी फिक्स्ड सेकेंडरी सिंगल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे द मूविंग प्राइमरी फिक्स्ड सेकेंडरी सिंगल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर, ये 4 नंबर में पूछ सकता है आपका। पांचवा क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मूविंग सेकेंडरी फिक्स्ड प्राइमरी सिंगल साइड LIM एंड मूविंग प्राइमरी फिक्स्ड सेकेंडरी डबल साइड LIM। इसमें आप मिनिमम 5-5 पॉइंट लिखिएगा, ये आपका 4 नंबर में पूछ सकते हैं। ये डिफरेंस है कैसा, डबल साइड और सिंगल साइड में डिफरेंस के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट डाउन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडोप्टेशन ऑफ LIM फॉर मेट्रो रेल, यानी कि अगर इंडियन मेट्रो के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसमें अगर LIM टेक्निक को हम एडॉप्ट कर रहे हैं या एडॉप्ट करने किए हुए हैं, तो कौन कौन सा फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन सा फैक्टर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा चीज़ है, इसको हम इम्प्लीमेंट करें। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है। तो राइट डाउन फैक्टर्स 5, 7, 10 फैक्टर लिखिएगा जिसके कारण हमको ये लगता है कि LIM टेक्निक डेफिनेटली इंडियन रेलवे के मेट्रो में यूज होना चाहिए और यूज हो भी रहा है।
इसके बारे में लिखना। 7वां क्वेश्चन क्या है, डिस्कस मॉडिफिकेशन ऑफ एडोप्टेशन ऑफ LIM प्रोपेल्सन इन एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे सिस्टम। यानी कि अभी जो इंडियन रेलवे का सिस्टम है वो हम लोग का कैसा है, डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक इंजन है, बट इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो मोटर कैसा लगा हुआ है हम लोग का, सिंपल जो मोटर होता है जो 360 में रोटेट करता है, रोटेशनल मोटर। बट इसमें हम अगर LIM टेक्निक को यूज कर, लीनियर इंडक्शन मोटर का टेक्निक है, तो क्या क्या हमारे एग्जिस्टिंग अभी जो सिस्टम है उसमें क्या क्या मॉडिफाइड करें जो हम लोग LIM टेक्निक को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंडियन रेलवे में, इसके बारे में लिखना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स के बारे में है। तो पहला शॉर्ट नोट्स है व्हीललेस ट्रैक्शन। मेनली क्या है कि आपका LIM टेक्निक जो है कैसा टेक्निक है, व्हीललेस ट्रैक्शन है, यानी कि इसमें कोई व्हील नहीं होता, चक्का नहीं होता है, तो व्हीललेस ट्रैक्शन, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स का। दूसरा मैग्नेटिक लेविएशन स्कीम, MIS, मैग्नेटिक लेविएशन स्कीम के बारे में लिखना है कि मैग्नेटिक लेविएशन स्कीम क्या है, शॉर्ट नोट्स में। तो मोटा मोटी ये टोटल 8 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। ये 8 क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मे भी इससे मिलता जुलता आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाए, सब्जेक्टिव में भी मिल जाए, शॉर्ट आंसर में भी मिल जाए। तो डेफिनेटली इस बार इसको एक बार आप देख के जाइएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है आप लोग को, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।